नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रामनवमी के बारे में। इस रामनवमी को आपको क्या करना है, किस तरह भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, किस तरह से भगवान की पूजा अर्चना करनी है। तो आए भगवान के नाम स्मरण करते हुए वीडियो में आगे बढ़े। जय श्री राम। श्री राम चरित्रमानस की एक पंक्ति है, राम नाम मन दीप धर जी ह देहरी द्वार। इसका अर्थ बहुत सरल है। जब मन के भीतर राम नाम का दीप जलाना है, कि मन के भीतर राम नाम का दीप जलता है, तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। भगवान राम केवल एक राजा नहीं थे, वे मर्यादा, संयम और धर्म के संतुलन का जीवंत उदाहरण थे। रामनवमी का दिन इसी मर्यादा को अपने जीवन में उतारने का अवसर देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि रामनवमी पर ऐसा क्या किया जाए जिससे पूजा केवल एक नियम न रह जाए और उसका प्रभाव वास्तव में जीवन में दिखाई दे। इसी विषय पर आज मैं कुछ सरल पूजा और उपाय आपके साथ साझा करने आया हूं। सन 2026 में रामनवमी गुरुवार 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 25 मार्च की रात को शुरू होकर 26 मार्च की रात तक रहेगी। पूजा का सबसे उत्तम समय मध्याह्न यानी दोपहर का माना गया है, क्योंकि यही भगवान राम का जन्म समय माना गया है। हालांकि सुबह के शांत समय में भी की गई पूजा पूरी तरह फलदायी होती है। पूजा से पहले क्या करें? पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर कुछ क्षण के लिए शांत बैठकर मन को स्थिर करें। मन में यह भावना करें, हे श्री राम, भगवान श्री राम, मुझे सही और गलत का विवेक दीजिए। मेरे जीवन में धैर्य व मर्यादा बनाए रखने की शक्ति दीजिए। यह भावना रामनवमी की पूजा का आधार है। पूजा के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। घर पर एक घी का दीपक जलाइए, पीले या सफेद फूल भगवान को अर्पित करें और यदि उपलब्ध हो तो तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। रामनवमी पर सादगी सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। पाठ जाप के रूप में आप इनमें से कोई एक मंत्र चुन सकते हैं, जैसे केवल श्री राम नाम का जाप या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या उसके अंदर का कोई अंश या कोई मंत्र जो आपको उचित लगे उसका स्मरण या उसका जाप करना। यदि समय कम हो तो केवल जय श्री राम बोलना भी पर्याप्त है। यहाँ भी संख्या से ज्यादा भाव और एकाग्रता जरूरी है। रामनवमी का विशेष उपाय यह है कि इस दिन वाणी पर संयम रखा जाए, कटु शब्द बोलने से बचे, अनावश्यक बहस से दूर रहे और सत्य बोलने का प्रयास करें। राम की साधना वाणी से ही शुरू होती है। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या जल देना रामनवमी की पूजा को पूर्ण करता है, क्योंकि राम भक्ति सेवा के बिना अधूरी मानी जाती है। रामनवमी की पूजा का उद्देश्य केवल जन्मोत्सव मनाना नहीं है। यह पूजा का वास्तविक अर्थ है अपने जीवन में मर्यादा, धैर्य और सही निर्णय को स्थान देना। यदि रामनवमी पर पूजा और उपाय शांत मन और संयम के साथ किया जाए तो श्री राम की कृपा अवश्य अपने जीवन में, व्यवहार में, निर्णय और जीवन की दिशा में स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसी भाव से की गई पूजा रामनवमी को सार्थक बनाती है। जय श्री राम। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।